नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 26 जनवरी 2026 की तारीख है। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। 77वां गणतंत्र दिवस है साथियों, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात भी करेंगे। जो भी प्रश्न बन सकता है संभावित तो उसको कवर भी करेंगे। उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो देखिएगा, कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर सी, पिक्सेल के साथ। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया? तो हमारे देश को दूसरा सबसे ज्यादा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया संयुक्त अरब अमीरात। तीसरा प्रश्न था, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? उत्तर ग्रासा मासेल को, ग्रासा मासेल को। अगला प्रश्न था, हाल ही में सिंगापुर की ट्री लेडी के नाम से मशहूर पर्यावरणविद जिनका निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उत्तर उनका नाम है कीर्ति दा मेकानी। पांचवा प्रश्न था, हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया? उत्तर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के द्वारा। अगला प्रश्न था, हाल ही में लॉन्च चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर सुरेंद्र कुमार पचौरी जी। सातवां प्रश्न था, हाल ही में तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। आठवां प्रश्न था, हाल ही में द मतलब कि द टाइम्स हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो उत्तर आईआईएससी बेंगलुरु। अगला प्रश्न था, नवा प्रश्न, हाल ही में नुम्बिया सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? उत्तर चीन के किंगदाओ को। 10वां प्रश्न था, किस राज्य को होप आइलैंड पर प्राइवेट लॉन्च के लिए नया स्पेसपोर्ट मिलेगा? उत्तर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को होप आइलैंड पर प्राइवेट लॉन्च के लिए एक नया स्पेसपोर्ट मिलेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूरी तरह बैन लगा दिया? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य उत्तर हो जाएगा साथियों। 12वां प्रश्न था, कौन सा राज्य 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क विकसित करेगा? उत्तर राजस्थान। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते आज के करंट अफेयर को। आज के करंट अफेयर को पढ़ने से पहले आपको एक सूचना दे दें साथियों, अपने चैनल पर आपको 2 से 3 दिन के भीतर अर्धवार्षिक 6 महीने का करंट अफेयर का मैराथन क्लास मिलेगा, जिसमें 500 क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर के आएंगे। बहुत कम समय में 500 क्वेश्चन को कवर कर देंगे। टारगेट ये है कि 1 फरवरी 2026 को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला, उसी को टारगेटेड, उसी के ओरिएंटेड वो वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, 77वां गणतंत्र दिवस 2026 परेड के मुख्य अतिथि कौन है? तो साथियों, इस वर्ष गणतंत्र दिवस यानी आज जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, उस पर चीफ गेस्ट कौन है हमारे देश में? तो चीफ गेस्ट 2 लोग हैं, उर्सुला वांडेर और एंटोनियो कोस्टा। उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी 2 लोग। ध्यान दीजिएगा साथियों, उर्सुला वांडेर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। दोनों लोग साथियों, दोनों लोग हमारे भारत में आज चीफ गेस्ट के रूप में। ये हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन था, उनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात देखिएगा, इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस है? बहुत सारा ये चर्चा में रह रहा है ये बात, ये प्रश्न कि कौन सा गणतंत्र दिवस है, तो उत्तर होगा 77, 77वां गणतंत्र दिवस है। 77वां याद रखिएगा साथियों, डिटेल लिखिएगा। उर्सुला वांडेर यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष हैं साथियों। गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या है? तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम का 150 वर्ष थीम है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणाओं पर केंद्रित है। केंद्रित किस पर है, फोकस किस पर है? आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट पर। इसमें साथियों 1923 के ऐतिहासिक वंदे मातरम जो एल्बम था, उसकी चित्रकलाओं को कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। वंदे मातरम एल्बम 1923 की ऐतिहासिक जो चित्रकलाएं हैं, उसको कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में भारत और ईस्ट बंगाल के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी इलियास पासा का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? इलियास पासा साथियों, इलियास पासा फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका अभी हाल ही में डेथ हो गया। देखिएगा तस्वीर, इलियास पासा हमारे भारतीय टीम के और ईस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे। इनका डेथ हो गया, इलियास पासा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात में साथियों, गुजरात में अभी हाल ही में अजिस्टा बीएसटी एरोस्पेस ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट स्थापित किया, जहां से क्या काम होगा? एकीकृत एकीकृत निजी उपग्रह का ये प्लांट रहेगा, जहां पर निर्माण होगा सैटेलाइट का।
चौथा प्रश्न है, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश किसे चुना गया? पहली बात कि 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, 49वें क्रम का कहाँ पर हुआ? तो कोलकाता में हुआ। इसमें फोकस देश बनाया गया अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को फोकस कंट्री इसमें डिक्लेयर किया गया। अर्जेंटीना जिसकी राजधानी साथियों ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स और इसकी राजधानी है। और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है साथियों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो कोलकाता में हुआ है। देखिएगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का उद्घाटन किया। साल्ट लेक कोलकाता में जो स्थित है, वहीं पर बोई मेला प्रांगण में सेंट्रल पार्क जो ग्राउंड है, वहां पर इसका आयोजन हुआ। साल्ट लेक कहाँ पर है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजन हुआ इसका। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना को 11 वर्ष हो गए, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? महत्वपूर्ण केंद्रीय योजना साथियों, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों योजनाएं 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी और दोनों योजनाओं का 11 वर्ष हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले इस पर थोड़ा बात करते हैं, फिर इस प्रश्न पर हम आएंगे। बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कहां से? तो पानीपत हरियाणा से, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई थी। अब सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई साथियों 2015 में ही 22 जनवरी को। यह एक बचत खाता, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए बचत खाता खोलने से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत साथियों, इसको डिलीट कर देते हैं। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं, 10 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं, उनका बचत खाता खोला जाएगा और उसमें अच्छा एक ब्याज दर दिया जाएगा जो लगभग 8 से 9% रहता है। देश में सबसे ज्यादा जो ब्याज दिया जाता है किसी भी खाते में, किसी भी अकाउंट में, तो वो यही खाता होता है साथियों, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता होता है। इसमें अधिकतम 2 पुत्रियों पर यह लागू है। और दूसरी चीज की बेटी का उम्र अधिकतम 10 वर्ष होना चाहिए, 10 वर्ष से कम उम्र है तभी इसका अकाउंट खोल सकते हैं। और एक वर्ष में साथियों 250 रुपया मिनिमम जमा करना है, या मैक्सिमम अगर पूछा जाए अधिकतम तो 1.5 लाख रुपया, 1.50, 1.5 लाख रुपया अधिकतम, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया एक साल में जमा करना है और न्यूनतम 250 रुपए एक साल में जमा करना है। इस प्रकार का एक खाता है सुकन्या समृद्धि योजना। बेटियों को आर्थिक और वित्तीय सहायता के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है और देश में सबसे ज्यादा ब्याज दर किसी खाते में मिलता है तो याद रखिएगा सुकन्या समृद्धि योजना में मिलता है। इसके अलावा साथियों 22 जनवरी को हमारे देश में उद्देश्य प्रस्ताव भी पारित हुआ था। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था संविधान सभा में। डेट उसका क्या था? उसका डेट था 22 जनवरी 1947, जो कि साथियों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, उसे 22 जनवरी को ही 1947 में पारित किया गया था। 22 जनवरी को ही साथियों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला मंदिर भी स्थापित हुआ था। राम मंदिर अयोध्या में किस तारीख को बना था? मत भूलिएगा, 22 जनवरी 2024 को। कैसे याद होगा? तो साथियों 2024 में हमारे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो वही वर्ष है और डेट 22 जनवरी है। तो 22 जनवरी के इतिहास में ये सब चीजें थी, सब आपको याद रखना है, परीक्षा में हमसे पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की घोषणा किसने की है? उत्तर होगा असम। हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत की है असम सरकार ने। इसमें 25,000 से लेकर के 40,000 रुपए तक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। अनुसंधान करने वाले जो स्कॉलर्स होते हैं उनको, मतलब जो रिसर्च करने वाले, पीएचडी करने वाले हैं स्टूडेंट, उनको 25,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर वो दिव्यांग है तो उनको 40,000 रुपए प्रति माह स्कॉलरशिप दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में रिसर्च करने वाले बच्चों के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? तो असम राज्य ने की। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा डिटेल दिया गया है साथियों। अटल विचल अग्रगामी असम योजना, यह नई योजना सीधे तौर पर शोध कार्य में संलग्न विद्यार्थियों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। नियमित रूप से शोधार्थियों को 25,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी और दिव्यांग को 40,000 रुपए प्रति माह सहायता दी जाएगी। असम में विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थाओं यानी कॉलेज में नामांकित जो शोधार्थी है उन पर यह लागू होगा। उद्देश्य है आर्थिक बाधाओं को कम कर शोधार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण योजना साथियों। देखिएगा, 7वां प्रश्न पूछा गया है,
हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन त्रासी कहाँ चलाया है? ऑपरेशन त्रासी साथियों हमारी सेना के द्वारा हमारी सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मार गिराने के लिए चलाया गया। जम्मू कश्मीर में भी किश्तवाड़ जिला याद रखिएगा। किश्तवाड़ जिला में छिपे हुए आतंकियों को खोज करके मारने के लिए ऑपरेशन त्रासी चलाया गया है जम्मू कश्मीर में। कुछ और भी ऑपरेशन जो वर्तमान में महत्वपूर्ण है देखिएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार में भूकंप से सहायता के लिए हमारे भारत के द्वारा चलाया गया साथियों ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन स्वदेश ईरान में गृह युद्ध के दौरान हमारे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में दितवाह जो तूफान चक्रवात आया था उससे राहत के लिए श्रीलंका नागरिकों को राहत के लिए हमारी सरकार के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन संस्कार महत्वपूर्ण ऑपरेशन संस्कार राजस्थान सरकार ने युवाओं का जो बाइक रेसिंग होता है बाइक रेसिंग के दौरान कुछ लोगों को परेशान किया जाता था उस सभी चीजों के लिए यानी राजस्थान में बिगड़े जो बच्चे हैं उनको संस्कार सिखाने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और ऑपरेशन सिंधु पूछा जाए तो इजराइल और ईरान में संघर्ष हो रहा था। यहाँ साथियों ईरान वाला ये लेटेस्ट है और उससे एक दो महीना पहले जब ईरान और इजराइल में संघर्ष हो रहा था तो उस दौरान ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था हमारे भारतीयों को वहां से वापस लाने के लिए। आठवां प्रश्न पूछा गया है हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस स्कॉलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा बना? उत्तर होगा साथियों सिक्किम। सिक्किम राज्य अभी हाल ही में सिक्किम राज्य को राष्ट्रपति कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों पुलिस को दिया जाता है राज्य की पुलिस को दिया जाता है। अभी हाल ही में सिक्किम राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह 15वां राज्य बन गया इस प्रकार का। इससे पूर्व में छत्तीसगढ़ पुलिस को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया लेटेस्ट में याद रखिएगा 2024-25 में सिक्किम से पूर्व राष्ट्रपति पुलिस कॉलर पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। लेटेस्ट हम जनवरी 2026 में पढ़ रहे हैं सिक्किम राज्य को राष्ट्रपति पुलिस कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 9वां प्रश्न पूछा गया है हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण साथियों 23 जनवरी 2026 को पराक्रम दिवस मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। उसी अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में हमारे देश की सेना की अधिकारी सीता अशोक सेल्के जी को पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी। सीता अशोक सेल्के कौन है? ये साथियों हमारे देश की सेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। इन्होंने साथियों केरल राज्य में 2024 में केरल के वायनाड जिला में भीषण बाढ़ और भूस्खलन आया था। इसी दौरान लोगों की सहायता की थी। इसी कारण से इनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किया गया। 10वां प्रश्न पूछा गया है हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस साथियों हर साल मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर हमारा हो जाएगा ए। राष्ट्रीय बालिका दिवस ध्यान रहे महिला दिवस होता है साथियों दो प्रकार का। महिला दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी सरोजनी नायडू की जयंती पर 13 फरवरी को। यह है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों याद रहे 24 जनवरी 1950 को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे और 24 जनवरी को ही साथियों हमारे देश में राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी को ही हमारे देश में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक लास्ट बैठक हुई थी जिसमें सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। और 24 जनवरी को साथियों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी। 11वां और अंतिम प्रश्न है हाल ही में लोकायन 26 अभियान पर कौन सा शिप रवाना हुआ? लोकायन 26 एक हमारी नेवी का साथियों एक कैंपेन है अभियान है। लोकायन 26 2026 को इंडिकेट करता है। इसमें एक जहाज हमारे देश का आईएनएस सुदर्शनी रवाना हुआ है। देखिएगा लोकायन 26 क्या है तो हमारी इंडियन नेवी का एक कैंपेन है अभियान है। इसमें कौन से जहाज ने भाग लिया कौन से शिप ने भाग लिया तो आईएनएस सुदर्शनी ने इसमें भाग लिया। डिटेल क्या है लोकायन 26 एक 10 महीने की ट्रांस ओशनिक अभियान है
जो 22,000 समुद्री मील से अधिक यात्रा करेगा, जिसमें 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों का यह दौरा करेगा। आईएनएस सुदर्शनी के बारे में डिटेल देखिएगा। आईएनएस सुदर्शनी हमारे भारतीय नौसेना का दूसरा सेल्फ प्रशिक्षण पोत है। यह एक यूनिट ऐसा है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है और ये सेकेंड है। पहला कौन? तो आईएनएस तरंगिणी। पहला पहला सेल प्रशिक्षण पोत आईएनएस तरंगिणी और दूसरा सेल प्रशिक्षण पोत है आईएनएस सुदर्शनी, जो भाग लेने गया था क्यों लोकायन 26 में। इसने जिसने साथियों अब तक 1,40,000 समुद्री मील से अधिक यात्रा की है तथा भारत की समुद्रिक शक्ति, व्यावसायिकता और सद्भावना की मिसाल भी बनी हुई है। ये साथियों समुद्र में समझ लीजिए कि लंबी दूरी गश्ती करने के लिए उसी दौरान हमारे जो सेना के नए जवान हैं उनका प्रशिक्षण कार्य भी हो जाता है, कुछ व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और कुछ सद्भावना या किसी देश की मदद भी हो जाती है। इस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए यह अभियान होता है। तो ये था साथियों आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।